13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि एक कमरे के अंदर कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल है। कोई खड़े होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मग्न है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौके पे मौत हो जाती है और एक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हादसे में मारे गए ये वही तो हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल इसकी आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे के रात में हुआ क्या था, कैसे वो हादसा हुआ। उस हादसे की चर्चा हर घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहा था और खुशियाँ गम में कब तब्दील हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, जो मैं आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। तब देहरादून राजधानी का जाना माना चेहरा, जाना माना कारोबारी जो पटाखों का कारोबार करता था, नाम उनका सुनील अग्रवाल, कालिदास रोड के निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार। टॉप मॉडल की वो कार होती है और जैसे उसका जो बेटा होता है जिसका नाम अतुल अग्रवाल होता है, अतुल अग्रवाल की जो कुछ साथी दोस्त होते हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि पार्टी तो बनती है। हर घर में यही कहानी होती है कि जब कोई चीज़ नई आती है, कोई नया कुछ हम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, लाते हैं, कुछ भी नया कुछ भी अच्छा होता है तो शुभ के लिए कुछ पार्टी वार्टी तो बनती है। और ख़ास करके दोस्तों का ये हक भी बनता है कि पार्टी तो होनी चाहिए। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है कि ठीक है पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को इसका दोस्त होता है सुदेश अग्रवाल, जिसका उम्र 25 वर्ष होता है। उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में उसे कुछ भी काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पे नहीं है, एक काम करो, तुम्हें दिक्कत ना हो, कुछ एतराज़ ना हो तो यही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही है। एक तरफ तैयारी चलने शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि कामली रोड के निवासी होते हैं। उसी की दोस्त उसके घर पे रहती है जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होता है। ये दोनों दोस्त साथ साथ होते हैं, लेकिन इसी बीच में इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पे युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था। और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे थे। और ये जो लड़की होती है दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है, दूसरा गुमित कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधे वो कार्यक्रम में जाती है। और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग सारे लोग वहाँ पे आते हैं। रुकने के बाद वहाँ पे फिर घर आती है। घर पे जब कामाक्षी अपने घर पे आती है तो घर पे आने के बाद पापा को आवाज़ लगाती है कि पापा 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 क्या तुमने खाना खाया या नहीं खाया। पापा कहते हैं कि मैंने तो खाना खा लिया। अच्छा खाना खा लिया तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह से बातें करते हैं। जो बेटी होती है उसकी सहेली होती है, वो घर में ही थी। उसको मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। यार निकलने के वही जो जगह थी, जो दोस्त होता है जिसका नाम सुदेश अग्रवाल होता है और जो राजपुर रोड का रहने वाला होता है, उसके यहाँ पार्टी उटी का आयोजन कर लिया जाता है।
और ये आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाया जाता है कि कुछ सेकंड का एक वीडियो होता है जो तेज़ी से वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में ग्लास लगा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ था, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, और उसके बाद ये आपस में पार्टी वार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद जितना वक्त वो वहाँ निकालता है, निकालने के बाद वो यहाँ से सीधे चलने लगता है। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होनी थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं और सहारनपुर चौक के लिए, और सहारनपुर चौक से बल्लीवाल के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार थी वो आराम से इत्मीनान से चल रही थी, मौज मस्ती में जा रहे थे। ऐसा सीसीटीवी में देखा जा सकता है, ऐसा मीडिया में दावा भी किया जा रहा है। अब यहाँ से गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन जब बल्लूपुर चौक से कोलागोरी रोड की तरफ जा रही थी तो बताया जा रहा है कि ऐसा मीडिया भी एक रिपोर्ट में आया है कि BMW कार जो तेज़ी से निकल जाती है, और जैसे ही BMW कार निकलती है तो उसे लगता है कि शायद उसकी नई कार है और शायद उसकी तो पुरानी कार है, क्यों ना हम इससे आगे निकल जाए। शायद इसी आगे निकलने की होड़ में कार की रफ्तार कुछ इतनी तेज़ हो जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि कहीं लिखा है कि 150 प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही तो कहीं कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो नई कार भाग रही थी। इधर से ये कार लेके तेजी से जा रहा था, उधर किशन नगर चौक के तरफ से ONGC एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था, कंटेनर HRSSJ 4348। ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीनरी इसके अंदर रखा होता है। जैसे इनोवा कार जा रही थी तो पता चलता है कि ये कार बड़ी तेज़ी से वो कंटेनर में पीछे से जाके धंस जाती है, और जैसे ही कार उसमें धंसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ी बताई जा रही थी, इतनी तेज़ी को कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे उसमें लगती है, जो कंटेनर का जिस हिस्से में लगकर कार लगती है वह कंटेनर का वह हिस्सा भी पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम कंटेनर होता है और उसमें मशीन रखा हुआ था। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर का पीछे चिपक जाता है, और इसके बाद कंटेनर के टक्कर लगने के बाद जो वो नई कार होता है, इनोवा कार, वो लगातार पलटी मारने लगती है। आगे एक पेड़ होता है, पेड़ से जाके वह कार टकरा जाती है। जैसे वो कार वो टकराती है, जोर का धमाका होता है, हादसा होता है। कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, कुछ लोग ने देखा, कुछ लोगों को वो रात, क्योंकि रात का सीन था, लगभग बताया जा रहा है कि 11 नवंबर की रात 1:45 बजे के आसपास का वो वाक़या था। पूरी तरह रास्ता खाली था, जो भी वो पूरी तरह रास्ता खाली था। जैसे इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होते हैं जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कार ने कई बार पलटी खाई है, पलटी खाने के बाद वो जाके एक पेड़ से टकराती है, और जब वो पास में जाके करीब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे लड़का है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर है, कंडक्टर के साइड पे जो पीछे एक लड़की बैठी हुई है, उसके भी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। उसकी नज़र सड़क के इधर उधर जब फैलती है तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिया में उस कार के परखच्चे छोटे छोटे हिस्से उड़ चुके थे। साथ ही उसमें बैठे हुए थे कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े थे वो भी चारों तरफ इस तरफ फैले हुए थे। वो लड़का दीपक पांडे वो हिम्मत रखा और हिम्मत रखे, उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। सबसे पीछे वाली सीट पे एक लड़का बैठा होता है, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़के की जो सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। वह कहरा भी रहा था, और बाकी जो सब बैठे थे उसने गिनती की तो 6 थे जो मर चुके थे, और जो 7वां था वह जिंदगी और मौत की लिए तड़प रहा था। इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसमें कुछ मदद किया जाए। तभी वह एक रिटायर ऑफिसर होता है, रिटायर ऑफिसर को फ़ोन लगाता है जिनका नाम अनिल शर्मा होता है।
उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद वहाँ से दिशा निर्देश मिलता है और जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरकीब से जो घायल था उसको सिनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सिनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। ये लगभग 1:45 के आसपास का वाक़या हो चुका है था। अब धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का जामरा लगना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पे पहुँचती है। कई लोग जो थे मुख पे आके इस घटना के वीडियो बनाए रहते, तो कुछ लोगों ने यहाँ से सामान को समेटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो फिलहाल 6 लाशें पड़ी हुई थी, 6 लाशें किसकी है किसकी नहीं है, ये सब जो है तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदाज़ा लगा रहे थे। जैसे ही अब दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पे इस हादसे की कहानी वायरल होना शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद वो रात के अंधेरे में जब पूरे शहर शांत था, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, तब वो सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं और आखिरकार BMW कार जो आगे तेज़ी से निकल रही थी, उस कार को पीछे करने के चक्कर में एक कंटेनर से गाड़ी टकरा जाती है और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि जो मरने वाले हैं उसमें से गुनीत जो है, गुनीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि BBA 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं। कुणाल कुकरेजा जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वह राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। और ऋषभ जैन जिनकी उम्र 24 साल होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाव्या गोयल जो कि आनंद चौक तिलक रोड देहरादून के रहने वाली होती है। साथ ही अतुल अग्रवाल जिनकी पिता का पटाखों का कारोबार बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसका कुछ ताल्लुकात रहा है और उसको पटाखों का बड़ा कारोबार रहा था। और इन्हीं परिवार ने एक नई इनोवा कार खरीदी थी और इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड किया था। और जो इसकी संख्या बताया जा रहा है, जिसमें गुनीत है, कुणाल ब्रेजा है, ऋषभ जैन है, नाव्या गोयल है, अतुल अग्रवाल है, कामाक्षी जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि काव्या रोड देहरादून के रहने वाली होती है। 6 की मौत मौके पे हो जाती है। लेकिन जो 7वां जो इसका साथी होता है, जो दीपक पांडे ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने कोशिश की है कि ठीक यहीं बैठते हैं, यहीं पार्टी आर्टी करते हैं। पार्टी में उसने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने ऐसी कोई बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है नहीं है, क्या बाकी सभी शराब पिए थे या नहीं पिए थे। जब इस घटना हुई थी, उस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर था, कंटेनर तो वहीं खड़ा हो जाता है और जो ड्राइवर होता है वो वहाँ से मौका पाके भाग जाता है। लोगों ने देखने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री थी कंटेनर की खंगालने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि ये हरियाणा का इसका मालिक होता है, लेकिन वो मालिक जो है इसे बेच चुका था। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है खतौली, खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था, लेकिन फिटनेस जो था इसका प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 से ये ख़त्म हो चुका था, इसका समाप्त हो चुका था। नेशनल जो परमिट होता है ट्रकों का, इस कंटेनर का, वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। ये भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कंटेनर पे कोई रिफ्लेक्ट जो होता है, रिफ्लेक्ट जो रोशनी, हल्की सी रोशनी पड़ती है उसके बाद चमकने लगता है, उस ट्रक पे ऐसा कंटेनर पर कुछ ऐसा था भी नहीं। अगर होता तो शायद ये हादसा नहीं भी होता। यूपी के जो खतौली में जो पुलिस भेजी जाती है ये पता करने के लिए आखिरकार इसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था,
अब ड्राइवर मिलेगा तो शायद ड्राइवर कुछ आधा अधूरी जो कहानी बची हुई है उसको सुनाएगा। जब हमने ये खबर देखा तो सिर्फ एक ही पिता ने शायद तहरीर दी है, लेकिन किसी ने तहरीर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में 6 के एक साथ मौत हो जाती है, उसके बाद 5 एक साथ चिताएं जलने लगती है, जो छठा होती है, जो कि क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाला होता है, शायद हो सकता है कि उसका वहीं पे जो प्रक्रिया होगा वो अंतिम संस्कार की वहीं पे होगा। लेकिन 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार जिस तरह से होता है तो हर के आंख में आंसू था। हर कोई व्यक्ति सोचने पे मजबूर था। मरने वाले जितने भी थे 25 साल से ज़्यादा के किसी की उम्र नहीं थी और 19 साल से किसी के कम उम्र नहीं था, सब बालिग थे। लेकिन इस तरह से हादसा कैसे हुआ, ये सारा सवाल है। हर कोई सवाल के जवाब के लिए रात तक रात कोई अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोई सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो पे अंदाज़ा लगा रहा है, कुछ कह रहा है तो बड़े घर के लोग हैं, कोई बोलता है रईस है, तो कोई बोला है कि पार्टी में कोई ज़्यादा ही शराब पी ली थी, तो कोई बोला है कि रईसी दिखाने के लिए रातों पे सड़कों पे निकले तो कई तरह के बातें हैं। लेकिन पुलिस ठोस अभी नतीजे पे नहीं पहुंची है। पुलिस को जांच रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सामने आएगी तो अफसोसजनक बात लेकिन यह है कि देहरादून की जो एक राजधानी है एक प्रदेश की, वहाँ के कैमरे भी सही से काम नहीं कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर कैमरे काम कर रहे होते तो ये बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा का पूरा माजरा क्या था। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी कैमरे हैं उन पे सही से काम करे। और साथ ही ये जो घटना हुई है जिसमें एक साथ 6 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को संदेश है, मैसेज है कि जिनके बच्चे बहुत तेज़ी से वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन लेके चले जाते हैं, जिनके बच्चों की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े बड़े वाहनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। उन्हें भी थोड़ा देखने संभलने की ज़रूरत है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वाहन लेके निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन बिना ट्रेनिंग बिना किसी जानकारी के अगर करेंगे तो वाहन चलाते हैं तो कितने बड़े हादसे होने के खतरे बने होते हैं। जगह जगह बोर्डों पे लिखा होता है कि इससे ज़्यादा रफ्तार बिल्कुल ना चलाए और से खास करके कंपटीशन तो बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, ये पूरा घटना को सुनाने का किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसा ना हो कि खुशियाँ मनाने में कहीं कोई गम हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। इसीलिए बहुत सचेत रहें, सतर्क रहें।